अटल जनशक्ति पार्टी ने आज अपनी 3 मांगों को लेकर चुनाव आयोग को पत्राचार के माध्यम से एक मेमोरेंडम दिया। अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी बम महाराज नौटिया ने कहा कि चुनाव में आरक्षण की पद्धति नोटा बटन का होना और गैर भारतीय द्वारा चुनाव में वोट डालना यह दोषपूर्ण पद्धति है। इस पद्धति के कारण भारत देश को संकटों का सामना करना पड़ रहा है। अटल जनशक्ति पार्टी ने कड़े शब्दों में कहा है कि इस दोषपूर्ण पद्धति को चुनाव आयोग और भारत सरकार मिलकर बदले, नहीं तो अटल जनशक्ति पार्टी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगेगी। आखिर क्या खामियां देखी अटल जनशक्ति पार्टी ने इस चुनाव पद्धति में, चलिए आपको सुनाते हैं। बम महाराज जी, आज आप आए हैं निर्वाचन सदन। अटल जनशक्ति पार्टी की क्या क्या मांगे जो आज आप आए? देखिए, निर्वाचन सदन को दोषपूर्ण चुनाव पद्धति के संबंध में अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से हमने पत्राचार किया था और उसी के ऊपर क्या कार्रवाई आगे की गई है के लिए पता करने के लिए हम यहाँ आए थे। लेकिन कार्रवाई के बारे में जानकारी हासिल कर पाने में हम सक्षम अभी नहीं हुए हैं, फिर हम दूसरे दिन आएंगे। लेकिन जो दोषपूर्ण चुनाव पद्धति है उसके ऊपर हमने जो प्रकाश डाला था या चुनाव आयोग से जो हमने मांग किया है वो यह है कि सबसे पहले तो जो इन्होंने आरक्षण सीटों का कर रखा है वो गलत है, क्योंकि संविधान के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत हर मतदाता को या जो भारत के नागरिक हैं उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन जब सीट आरक्षित हो जाता है तो आरक्षित वर्ग के अलावा अनारक्षित वर्ग उस क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये उस मतदाता के चुनाव लड़ने के अधिकार का हनन है और भारतीय संविधान के मूल तत्व जो है उसका भी हनन है। तो ये भी दोषपूर्ण चुनाव पद्धति है। मैंने इसको बदलने की मांग किया था। दूसरा, चुनाव पद्धति में नोटा का बटन डाल रखे हैं ये। अब नोटा का बटन का मतलब इन्होंने ये लगाए हैं कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं इनमें से एक भी उम्मीदवार नोटा वाले जो बटन दबाते हैं नोटा का वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन चुनाव तो जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उन्हीं में से एक जीतते हैं, तो प्रतिनिधि तो वही बनते हैं। फिर नोटा वाले जो वोट डाल के इनमें से कोई हमारा प्रतिनिधि नहीं है या लायक नहीं है तो उनका नोटा वाले का प्रतिनिधि कौन होगा इसको आज तक किसी ने तय नहीं किया है। यहाँ भी गलत चुनाव पद्धति है और नोटा का बटन जो है वो गलत है। इसको भी बदलने की जरूरत है। इसके लिए हम यहाँ आए थे ताकि मत का दुरुपयोग नहीं हो। ये मतदान का वेस्टेज है। इसके साथ ही चुनाव आयोग से हमने लिखित में पत्र द्वारा मांग किया है जो करोड़ों गैर भारतीय मतदाताओं का वोट बना हुआ है, जो करोड़ों गैर भारतीय मतदाता हैं उनके वोट को शामिल करके जो मतदान किया जाएगा वो मतदान निष्पक्ष नहीं होगा, गलत होगा। इसलिए जो भारतीय मतदाता है उनसे ही मतदान कराया जाए और गैर भारतीय मतदाता जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रमुख हैं जो पैसे खिलाकर किसी न किसी रूप से गलत तरीके से वोट बनाए हुए हैं, इसका काम वोटर लिस्ट के काम इसका जो है शुद्धिकरण का काम चुनाव आयोग को करना चाहिए। बेशक चुनाव आगे चल जाए उससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन रोहिंग्या के द्वारा, बांग्लादेशियों के द्वारा या गैर भारतीय मतदाताओं के द्वारा जो वोटिंग होकर चुनाव कराए जाएंगे वो चुनाव परिणाम भारत के लिए बहुत ही खतरनाक होगा और खतरनाक आज तक होते आ रहा है। इसलिए हमने चुनाव आयोग से अटल जनशक्ति पार्टी के द्वारा
मांग किया था कि गैर भारतीय मतदाता को चुनाव लड़ने से या चुनाव में मतदान करने से बिल्कुल ही रोका जाए। ऐसे एक दो मतदाता नहीं है बल्कि करोड़ों मतदाता है। तो इसको चुनाव आयोग को भारतीय और गैर भारतीय को तय करना चाहिए, या चुनाव आयोग भारतीय मतदाता कौन है, गैर भारतीय मतदाता कौन है, इसका खुद तय नहीं कर पाते हैं। अगर आज भारतीय और गैर भारतीय के बीच में गैर भारतीय मतदाता जो है ये भारत का भविष्य भी तय कर रहा है, भारत की सरकार की दिशा भी तय कर रहा है और रणनीति भी तय कर रहा है। नतीजा क्या है, भारत गारत में जा रहा है, दिनों दिन भारत निगला जा रहा है। भारत को दिनों दिन राहु और केतु निगल रहा है और निगलने का मेन कारण भारतीय मतदाता और गैर भारतीय मतदाता के बीच की कड़ी है। इसलिए इसको पहचान करना कार्यपालिका का दायित्व है, व्यवस्थापिका का भी दायित्व है, न्यायपालिका का भी दायित्व है और चुनाव आयोग का भी दायित्व है। इनको ये करना होगा। अगर ये नहीं करेंगे, 2 दिन 3 दिन का टाइम देता हूँ चुनाव आयोग को, भारत सरकार को भी, अगर ये लोग नहीं करेंगे तो लास्टली मुझे सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाना पड़ेगा। हम सुप्रीम कोर्ट में चुनाव चालू हो गया है, चुनाव रद्द करने की याचिका नहीं लगाएंगे, लेकिन गलत मतदाता के द्वारा मतदान नहीं हो, चुनाव को प्रभावित नहीं किया जाए, इसके लिए हम याचिका जरूर लगाएंगे और निस्संदेह सुप्रीम कोर्ट को हमारी याचिका को स्वीकार करना होगा और चुनाव आयोग को, सरकार को इसका जवाब देना भी होगा। और भारतीय मतदाता, गैर भारतीय मतदाता, भारतीय नागरिक और गैर भारतीय नागरिक, इसको परिभाषित करना ही होगा।